जय हिंद दोस्तों, पाक का सच 2910 चैनल में आपका स्वागत है। तो भारत ने पाकिस्तान को ऑफिशियली लेटर भेज दिया है कि हमने सिंधु जल से समझौते से सस्पेंड कर लिया है, जिसे देख पाकिस्तान की अब चीखें निकल गई हैं। देखिए, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। इंडिया ने जो है वो फॉर्मली जो है वो लेटर भी भेज दिया है पाकिस्तान को कि इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो ख़त्म हो चुकी है। इंडिया ये जो कुछ कर रहा है और पाकिस्तान की तरफ से जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है, आपको नहीं लगता कि ये तमाम मामलात इंडिया और पाकिस्तान को एक नई जंग की तरफ धकेल रहे हैं? सर, दो मुल्क 1947 के बाद ये टेंशन हमारे बीच इंक्रीज होती है। दहशतगर्दी को ले ले, पानी को ले ले, कभी बिजली को ले ले। हम अच्छे पड़ोसी क्यों नहीं साबित हो सके? कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखे पब्लिकली इंप्रेशन मिल रहा है, नहीं पीस नहीं होगा, अब वॉर होगी। आप भी क्या इसको प्रमोट कर रहे हैं? यहाँ पे लोग भूखे मरेंगे। 90% पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर है वो यहाँ से तो आती है। तो मुझे बताएं, ये पूरी की पूरी जो सिविलाइजेशन दरियाओं के ऊपर बैठी है, लोग दरियाओं के ऊपर बैठे हैं। हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ। तो भारत ने ऑफिशियली लेटर भेज दिया है पाकिस्तान को कि हमने जो ये सिंधु जल समझौता है उसको सस्पेंड कर दिया है, जिसे पाकिस्तान चिल्ला रहे हैं कि भारत ऐसा नहीं कर सकता, अकेला सस्पेंड नहीं कर सकता। और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भारत के लोग और भारत का मीडिया सब कह रहे हैं कि भारत पर हमला कर दो, और भारत की जो आर्मी है LOC पे, वो भी अलर्ट मोड पे है। और जिसे देख पाकिस्तान को घबराहट हो रही है कि भारत कभी भी हमला कर सकता है, जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही हैं कि भारत ने अब हमें ऑफिशियल लेटर भी भेज दिया है कि हम सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर रहे हैं, और जिसे देख पाकिस्तान की चीखें निकल रही है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है ये दो कंट्री, किस तरफ जा रही है, इस चीज को देखो जो साहब। ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ बात करने। किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। ये गुस्से, वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साफ बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो। किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई। तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा आएगा। बदला लेना है तो बदला तो भाई वो कह रहे हैं, लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं। 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना, जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए। 200 सिविलियन, आम सिविलियन की जाने उधर गई बलूचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी ब्रदर मुल्क है, उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलूचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं, जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलूचिस्तान को लेके बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सलमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना, जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं। तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी। हवा मींस के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी। उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना, उन्होंने खत्म किया। उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने शिमला मुआहदा बंद कर दिया, पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना, उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं, हिंदुस्तान के लोग हैं, अम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं। और जो ये PSL को स्पॉन्सर कर रहे हैं, अच्छा, उन्हें अब आप ये बताएं
कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे PSL का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके PSL की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे PSL की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मज़ारों पे अपनी मजहबी रसूमात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रसूमात के लिए या किसी भी मामलात के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामलात हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए। हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर। साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है, उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा है जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे उन्हें, लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोग थे जी हम उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। वो एक समझदार लीडर हैं। 3 बार वो हिंदुस्तान के वजीर आजम बने हैं। आप ये देखेंगे 3 बार में उन्होंने एक बार भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ी। अच्छा, वो पीस को लेके चलने वाले वजीर आजम, मुझे लगता है, देखें ये मेरा अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो। तो उन्होंने 3 बार जंग, किसी भी 3 बार वजीर आजम बन के किसी से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखें वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं। दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और तीसरी बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस टाइम जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये खाली ही नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है, डायलॉग होने चाहिए जो। लेकिन कभी भी ऐसे मामलात नहीं हुए जो इस टाइम मामलात हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें, पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें, लोगों का मिलना बंद कर दें, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। भारत पे हुए हमले पे ट्रंप ने पूरे विश्व ने कंडेम किया था, मोदी जी से बात भी की थी, और मगर पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला हुआ तो किसी ने बात नहीं करी। तो पाकिस्तान को ये सता रहा है कि भारत पे हमला होता है तो सब बात करते हैं उनसे, और हमारे पे हमले होते हैं पाकिस्तान में तो बात नहीं करते हैं। तो भारत को सीरियस लिया जाता है, क्योंकि भारत प्रूफ करता है, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद एक आतंकवादी देश है। तो हर आतंकवादी देश से कौन बात करना चाहेगा कि हमले होते रहते हैं, वहाँ तो रोज़ ही हमले होते हैं। तो पाकिस्तान को चिंता सता रही है, अगर भारत हमला करेगा तो हम बच नहीं पाएंगे, और ना ही हमारे पास इतने मिसाइल हैं, ना पैसा है कि हम भारत से लड़ सकें। और इजराइल ने भी खुला सपोर्ट कर दिया है भारत को कि हम भारत के साथ हैं, वो कभी भी वार स्टार्ट करें या कुछ भी करें, आतंकवादियों के खिलाफ लड़ने में भी हम भारत के साथ हैं। तो पाकिस्तान को डर लग रहा है कि भाई हर देश भारत के साथ खड़ा हुआ है और पाकिस्तान के साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ। और भारत ने तो राजनयिक को, जो विदेशी राजनयिक बैठे हैं दिल्ली में, उनके साथ भी मीटिंग करके उनको बताया है। और पाकिस्तान को डर लग रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो हम बचेंगे नहीं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पाक का सच 2910 चैनल को इसी तरह प्यार बनाए रखें। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।